हाँ भाई, राम राम भैया, बोलिए गिरिराज जी महाराज की। और तुमने पता है कि कल 22 जनवरी, ठीक है ना, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भयो, प्राण प्रतिष्ठा स्थापन हुई। तो एक त्योहार के रूप में मनाए हो, ठीक है, और जो मनाया जावे वो आगे की, ठीक है ना, एक दीपावली के रूप में मनाएंगे हम। तो भाई आज तो भी बाजता है। तो देखो बेटा, आ जाओ टॉपिक की बात करते हैं। तुम्हारा टॉपिक चल लो औसत, कौन सा चल लो? औसत, एवरेज। और एवरेज में आप क्वेश्चन छोड़ दिए तो मैं कहा है 5, 7, 11, 1 के औसत में 3 जोड़ दिया जाए तथा 4 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको औसत निकालेंगे। आपको हम राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या होते हैं ना, औसत बट्टे में 4, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो देखते हैं 7 और 5 12 और 23 और 1 24 बट्टे में 4 और 7 बेटा 6, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दो 9, 4 से गुणा कर दिया जाए 9 चौके 36 आंसर आएगा बेटा, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा? 36। कहो डाउट हो तो बताओ, जाए मैं छोड़ के तो आए। और मैं नोट लिखा चुका हूं, औसत के ऐसे प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा भाग आदि की प्रक्रिया सीधे औसत पर लागू होती है, ठीक है ना। मैं तुमसे कह दो कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, 3 जोड़ दिया 3 जोड़ देंगे, 3 घटा भी 3 घटा देंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखो, यही में लिखो 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में से के घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से के घटा दिया जाए तो नया औसत 21 हो जाता है। तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? देखो बेटा 25 संख्याओं का औसत कितना है? 30। प्रत्येक संख्या में से के घटा दिया जाए तो के घटा दो, यानी क्या लिख सकते हैं हम? 30 माइनस के बराबर नया औसत कितना याद हुआ? 21, ठीक है ना। तो 30 की जगह क्या आएगी? माइनस के बराबर के 21 माइनस के 30, तो माइनस के बराबर के माइनस के 9 माइनस का आएगा प्लस, तो के बराबर कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। समझ गए ना? क्लियर है? अब प्रत्येक संख्या में 9 घटाएंगे, 30 में 9 का तो आंसर कितना होगा? 21। प्रूफ है को औसत के इंपोर्टेंट है। औसत के ऐसे प्रश्नों में जोड़ घटाव गुणा भाग आदि की प्रक्रिया सीधे औसत पर लागू होती है। एम घटा दिया जाए तो एम घटाएंगे, 4 घटा दिए 4 घटाएंगे। क्लियर है? टाइप नंबर चेंज करो, चौथा टाइप होगा, टाइप नंबर चौथा होगा। लिखो एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, कि वो कप्तान को भी, यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो
औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो कप्तान की आयु क्या है? तो कप्तान की आयु क्या है? देखो बेटा, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ी की जो औसत आयु होती है वो 20 वर्ष है। 10 गुणा में 20 बराबर के 200 योग है, वो योग बराबर हो तो औसत गुणा में संख्या, ठीक है ना। कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो कितने है? 11, क्यों खिलाड़ी क्या है पहले 10, अब एक शामिल है तो कितने है? 11। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है 21, अगर कमी होती तो 19, ठीक है ना। 21 गुणा में 11 करेंगे, 11, 22, 23, 231। तो कप्तान की आयु पूछी है, कप्तान की आयु है बेटा 200 माइनस के 31 करेंगे 31 वर्ष। समझिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन आयु को चेंज कर दो है। अगर मैं तुमसे यही जो कहता हूं कि 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि एक व्यक्ति यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत योग में 10% की वृद्धि हो जाती है 110/100। समझ रहे ना? 110/100 की योग कितने को है? 200। 10% की वृद्धि आ रही है 110/100। 2 जीरो तो 2 जीरो 220। कप्तान क्या को? तो 20 को। औसत योग में कमी वृद्धि कर सकते हो परसेंट में, औसत आयु में कर सकते हो है। चित्तों मैंने पता लगा दी क्या इकाई में रहे हो, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 10% की कमी हो जाती है। तो शामिल किए हुए व्यक्ति की आयु क्या है? तो शामिल किए हुए व्यक्ति की आयु क्या है? देखो बेटा, 5 सदस्य की औसत आयु है 30 वर्ष 150 है, ठीक है ना। एक व्यक्ति शामिल कर लो, कितने आएंगे? 6। औसत योग में 10% की कमी होगी तो 90/100, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो 15 नंबा 135, 150 से 135 तो क्या वर्ष को? 15 वर्ष को शामिल करे हुआ है। बात समझ में आ गई? कितने को है? 15 वर्ष, ठीक है। औसत अच्छा आयु में क्या है तो यहाँ करनी है, योग में क्या है तो यहाँ करनी है। अब यह क्वेश्चन में औसत आयु में करिए ना, तो देखो ध्यान देंगे जो 150 है वो औसत में 10% की कमी होगी। औसत आयु में 30 गुणा में 90/100। ध्यान रखना है योग में और आयु में, इन दोनों में कहेगा तो कितनी आएगी बाकी औसत आयु? 27 है। अब 6 की दोबारा ध्यान देंगे। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, योग 150 है। एक व्यक्ति के आने से औसत आयु में 10% की कमी हो जाती है। कमी है कितने कह गई? 27। 6 गुणा में 27 करेंगे, 7 छिके 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162, ठीक है ना। क्या वर्ष हो आया वो? 12। अगर योग में कर दो तो योग में, औसत आयु में करे तो औसत आयु में।
सिर्फ जी ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो और क्वेश्चन देखो, एक और लिखी हुई संबंध के 20 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, 5×10 1000 रह गई। 2 व्यक्ति शामिल कर लिए जाएं, 22 रह गई। 2 व्यक्ति शामिल है, कितने गए? 22 व्यक्ति है गए। औसत योग में 20% की वृद्धि हो जाती है। 120/100 कितने गए? 1200, ठीक है ना। तो फिर 2 व्यक्ति कितने क्या है? 200 वर्ष के। एक की पूछे तो भाग दे देंगे 2 की, प्रत्येक की औसत आयु कितने के? 100 वर्ष, ठीक है ना। कर लेंगे टाइप चेंज, टाइप चेंज। देखो क्वेश्चन ही लिखो। दस संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से 2 संख्याएं 3 और 5 छोड़ दी जाएं। इनमें से 2 संख्याएं 3 और 5 छोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? देखो बेटा, 10 संख्याओं का औसत 20 है, योग कितना है वो? 200, ठीक है ना। 2 संख्या छोड़ेंगे तो जब संख्या छोड़ेंगे 10 में तो क्या बचेंगी? 8। 2 संख्या मिलाते तो कितनी जाती? 12। अब 2 संख्या छोड़ी है, संख्या 2 छोड़ी, कितनी बची? 8 बची। मिलाएंगे तो 12 जाएंगी, छोड़नी है तो छोड़ कौन सी संख्या रहे हम? तो 8 संख्या छोड़ी मैंने, 3 और 2 है 5, 3 और 5 छोड़ी है, योग कितने जोड़ा जाएगा? 8, ठीक है ना। 10 संख्या ना होते, 2 संख्या छोड़ी तो 8 बची, योग कितने छोड़ेंगे? 8 जो 3 और 5 है, तो 8 संख्या को सही योग निकालेंगे। 200 माइनस के 8 192। नया औसत पूछो है, 8 की भाग दे देंगे। छोड़े तो माइनस करनी है और मिलावे तो प्लस करनी है, ठीक है ना। 24 अट्ठे 192, आंसर कितना आएगा? 24, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहता तो 2 संख्या छोड़ दी जाए, 8 बचती, तो 6 संख्या का औसत क्या हो? तो 200 में 8 की भाग देते, फिर 200 में 8 की भाग देते। क्लियर है ना सबको? 10 संख्याओं का औसत 20 है, योग 200 आएगा। 2 संख्या छोड़ी है, 8 बची संख्या, 3 और 5 छोड़ी है तो योग तो 8 छोड़ेंगे, तो 200 योग हुआ। 200 में 8 रहेगा तो बचे 192। 8 का योग 192, औसत पूछा तो 24। एक और लिखो, 12 संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से 2 संख्याएं, इनमें से 2 संख्याएं छोड़ दी जाएं। संख्या को नाम बना दे वाले कौन सी छोड़ी है? इनमें से 2 संख्या छोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? देखो बेटा, 12 संख्याओं का औसत 40 है। 12 चौके 48, 480, ठीक है ना। इनमें से 2 संख्या छोड़ दी मैंने, तो माइनस के 2 संख्या छोड़ी है 12 में से, तो कितनी बची? 10, योग 480,
तो नया औसत पूछ रहे है 480 बट्टे में 10 48। पहले 12 आदमियों पे 40-40 रुपया है तो 480 रुपया है। बिन के 2 आदमी के भाई हम तो हमारा 1 रुपया मत दो तुम, ठीक है ना, हमारे 1 रुपया मत दो तो वैसे जा रहे तो आदमी के बच्चे 10 रुपया भी देखे 480। अब 480 रुपया कहना पड़ेंगे 10 में कह देते बटन आवे वो 48, ठीक है ना। एक और लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। 8 संख्याओं का औसत 25 है। 8 संख्याओं का औसत 25 है। 8 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 2 संख्या और मिला ली जाए तो नया औसत क्या होगा? 2 संख्या मिली है, कोई नंबर लेके ना आएंगे। 2 संख्या और मिला ली जाए तो नया औसत क्या होगा? 8 संख्याओं का औसत 25 है। योग कितना का बेटा हो? 200। 2 संख्या मिलानी है, कितनी संख्या आ गई? 10। कछुना ले गए नंबर कोई भी तो नया औसत बता कितने ले आवेगा? 20। कर लेंगे ना? क्लियर है? अब मैं तो यही क्वेश्चन में कहता हूं 8 संख्याओं का 25 है। यदि 2 संख्या 3 और 5 के स्थान पर गलती से 7 और 8 ले ली गई हैं तो 3 और 5 के स्थान पर 7 और 8 लेंगे तो संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिन की जगह पर 2 मैंने ले ली है। अब गलती में क्वेश्चन देखते हैं, लिखो 100 संख्याओं का औसत 100 संख्याओं का औसत 30 है। 100 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से 2 संख्या इनमें से 2 संख्या 20 और 25 के स्थान पर इनमें से 2 संख्या 20 और 25 के स्थान पर गलती से 20 और 25 के स्थान पर गलती से 10 और 15 संख्या 10 और 15 संख्या ले ली गई हैं तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? देखो भैया 100 संख्याओं का औसत 30 है। यो कितना है भैया? 3000। कितना है वो? 3000। लेने वाली संख्या 20 और 25। योग कितने का लेना हो? 45। या योग में वो 20 और 25 संख्या लेनी 45। गलती का आ गई है, गलती 10 और 15 ले लेंगे मैंने यहां में 25 ले लो है, ले लो कितने को? 45। ले कितने ले हो है? 25। संख्या का कोई फर्क पड़े है? कोई फर्क ना पड़े हो। इन दोनों की जगह पे 2 संख्या ले लेंगे। संख्या 100 की 100 रंगी तो यहां लिखेंगे हम सही योग। योग कितने को? 3000। देखो लेने वाली संख्या प्लस करनी है, गलती से ले गए माइनस करनी है। लेने वाली संख्या क्या करनी है? प्लस, और गलती से ले गए करनी है बेटा माइनस।
ठीक है ना। लेवे भाई क्या करनी है प्लस, गलती से भाई क्या करनी है माइनस। तो 3025 माइनस के 45, ठीक है ना। लेने वाली संख्या प्लस करनी है और गलती से लेते हुए क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 25 तो यहाँ में लेनी ले कितने लगे मैंने 45, तो 45 माइनस कर देंगे 0 2980, ठीक है ना। योग कितने कहेगा 2980, औसत पूछो है 100 29.8, ठीक है ना 29.8। दोबारा ध्यान देंगे 100 संख्या का औसत 30 है, योग कितना है 3000, लेने वाली संख्या 20 और 25, ठीक है ना। 20 और 25 लेनी वो है, अच्छा गलत बोल दो मैंने दिया, चलो कोई दिक्कत ना है। लेने वाली संख्या क्या करनी है प्लस करनी है और गलती से लेने क्या करनी है माइनस, ठीक है ना। दोबारा सुन लो 100 संख्याओं का औसत 30 है तो 3000 रहेगा, लेने वाली संख्या है 20 और 25, वो यहाँ लेनी है 3, लेकिन गलती से कितने ले लिए मैंने 10 और 15, ठीक है। तो 25 ले लो गलती से, गलती वो क्या करता है माइनस और ले क्या करता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ योग कर देंगे सही, तो 3045 माइनस के 25, छोटी छोटी गलती है कोई दिक्कत ना है। तो देखो जी बच्चा कितना तुम्हारा 3020, संख्या कितने के 100, 30.2, 30.2। नोट लिख रही हो, नोट अब लिखी हो, नोट अब लिखना बेटा। लेने वाली संख्याओं को, लेने वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं तथा गलती से लेने वाली संख्याओं को, तथा गलती से लेने वाली संख्याओं को घटा देते हैं। लेने वाली संख्या प्लस करनी है योग में और गलती भाई माइनस करनी है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें एक संख्या 20 की जगह गलती से 30 ले ली गई है। इनमें एक संख्या 20 की जगह गलती से 30 ले ली गई है, तो सही औसत क्या है? तो सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? देखो 10 संख्याओं का औसत 20 है, 20 है 30 है 40, योग जगह को 400। लेने वाली संख्या कितनी है 20, गलती से 30 ले रही है, तो 400 प्लस 20 माइनस के 30 ले प्लस कर दे, गलती में माइनस कर दे 400। लेने वाली संख्या 20 है, प्लस कर दे तो कितना बचेगा 390 बट्टे 10, 39 औसत आएगा, ठीक है ना 39। सबको क्लियर होगा? कर लेंगे ना? टाइप चेंज,
टाइप चेंज लिखो। अगला टाइप है शायद 5 में छठवा होगा, छठवा क्रिकेट संबंधी प्रश्न। छठवें टाइप का नाम लाना है क्रिकेट संबंधी प्रश्न। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 63 जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 2 रनों की वृद्धि हो गई 12वीं पारी के बाद। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, इंपोर्टेंट है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। एक्स न लगानी तरीका देखो बेटा कैसे करना हो। ये 12वीं पारी में कितने रन बना रहे हैं, 63। जब पारी के रन देख रखे बातें जस्ट एक पारी कम करनी है 11, ठीक है ना। जो पारी देख रखे बातें जस्ट एक पारी कम करनी है। 12 तो 11, 11 तो 10, 10 तो 9, 9 तो 8। और जितने भी रन की कमियां वृद्धि हो है गुणा कर दो। 11 दूनी 22, वृद्धि में घटा देते हैं और कमी में जोड़ देते हैं। आंसर कितना आएगा, 1 और 41, ठीक है ना। कमी में जोड़ते आए और वृद्धि में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर है, नोट लिख लियो, नोट लिख लियो। औसत के ऐसे प्रश्नों में, औसत के ऐसे प्रश्नों में जिस पारी के रन दिए गए होते हैं उससे एक पारी कम कर देते हैं। उससे एक पारी कम कर देते हैं। जितने रनों की कमी या वृद्धि होती है उससे गुणा कर देते हैं। वृद्धि में जोड़ देते हैं, कमी में घटा देते हैं। वृद्धि में जोड़ देते हैं, कमी में घटा देते हैं। जैसे कि 12वीं पारी 23 रन बनाए, एक पारी कम करी तो 11, गुणा में 2, 22, घटा दो 41, ठीक है ना। समझ गए होंगे, 2 की वृद्धि आ रही है। और 12वीं से जैसे पूछ तो 11वीं को पूछ तो 2 या -39 आ जाता, ठीक है ना। 2 माइनस कर देते तो 39। एक और देखो 19वीं पारी में, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में
4 रनों की वृद्धि हो जाती है। चार रनों की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? देखो बेटा, 19वीं पारी में कितने रन तैराक हैं? 98। एक पारी कम करेंगे 18, 4 की वृद्धि है 72 है, 26 अंतर आएगा। ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये वृद्धि को एक कमी को लिख लियो। कहो डाउट हो तो बताओ। एक और क्वेश्चन लिखो। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उन्नीसवीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? उन्नीसवीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? 19वीं पारी में रन बेटाओ 78 है, एक पारी कम करेंगे तो 18, 2 18 चौके 18 नहीं 36 जोड़ देंगे ना। वृद्धि में घटाते हैं, कमी में जोड़ते हैं। 8 और 6 14, एक बच्चों 10 और 1 11, 114 कर लेंगे। जो पारी रह रखे बाद एक पारी कम करनी है, कमी या वृद्धि को गुणा करना है। कमी में जोड़ देते हैं, वृद्धि में घटा देते हैं। टाइप को चेंज, ठीक है। अगला टाइप को ना चेंज करके लिखो। 5 संख्याओं का औसत 48 है। 5 संख्याओं का औसत 48 है। प्रथम 2 का औसत 30, प्रथम 2 का औसत 30 तथा अंतिम 2 का औसत 70 हो तो अंतिम 2 का औसत 70 हो तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत 48 दे रखा बेटा। योग है तुम्हारो 58 40, 5 चौके 20 और 4 44, 440, ठीक है ना। देखो 58 40 0, 5 चौके 20 240, ठीक है। पहली दोनों का योग और अंतिम दोनों का योग दे रहा है औसत। पहली दोनों का औसत और अंतिम दोनों का औसत दे रहा है ना। पहली दोनों का औसत दे रहा है मैंने बेटा 30 60, अंतिम दोनों का औसत दे रहा है 70 140, 5 जनों का योग कितने को 240। अब ये 4 जनों का योग कितने का आएगा बेटा 200, ठीक है ना। तो तीसरी संख्या जो बची का है तो 240 माइनस के 200 कितने का आ गई 40। तीसरी संख्या कितने का आ गई 40।
समझ गए ना? 5 संख्याओं का औसत 48 है, 240 योग है वो, दोनों का औसत 30 है, योग कितना है वो 60, दोनों का औसत 70 है, योग कितना है वो 140, 94 का योग कितना है बेटा 200, तो तीसरी संख्या कितनी बची 40, दोनों को अंतर कर लियो। एक और लिखो, 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 38 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 हो तो छठवीं संख्या क्या होगी? अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 हो तो छठवीं संख्या क्या होगी? देखो बेटा, 11 संख्याओं का औसत दे रहा है 42, ठीक है ना? 11 संख्याओं का औसत का दे रहा है 42, 11 में से 6 और 6 12 रहेंगे, एक संख्या 2 में ले लेंगे ना, तो देखो 11 गुणा 42 करेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 जब 44 और 2 है 46। 11 संख्या में से 11 संख्या का औसत दे रहा है 42, तो योग कितना है 462। इनमें से पहली 6 संख्या का औसत तो 38, 6 गुणा 38, अंतिम 6 संख्या का औसत तो 50, 8 के 48, 4 बचे, 18 और 4 22, 54 30, 300। जी 11 को योग दे रहा है 462 और यहाँ 12 को योग आवेगा जी 528। तो छठवीं संख्या 528 माइनस के 462, 6 12 से 6 तो क्या बचे 6, कितना आएगा 66। कर लेंगे ना? अगर मैं कहता हूं पहली 5 अंक और अंतिम 5 अंक तो बीच में बचती है, तो 2 तरीका के क्वेश्चन बता देना तुम्हारे का है। का वो डाउट हो तो बताओ, टैब चेंज करो। टैब चेंज, लिखो 2 संख्या ए और बी का औसत 20 है, टैब चेंज है। 2 संख्या ए और बी का औसत 20, पिछली बार यूपी प्लस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं नाम दे रहा के मैं ए भी बोल रहा हूं। 2 संख्या ए और बी का औसत 20 है तथा बी सी का औसत 19 तथा बी और सी का औसत 19 तथा ए और सी का औसत 21, ए और सी का औसत 21 हो तो 21 हो तो इन तीनों का औसत क्या होगा? हो तो इन तीनों का औसत क्या होगा तथा ए का मान क्या होगा? तथा ए का मान क्या होगा? देखो बेटा,
ए प्लस बी का औसत दरा जो है 19, 20 है 20, तो 20 दूनी 40, बी सी को दरा जो 19, 38 और ए सी को बेटा दरा जो 21। जी बात समझ में आ गई। ए बी को औसत है 20, तो 20 दूनी 40 ही हो गएगा। बी सी को औसत है 19, तो 19 दूनी 38 ही हो गएगा। ए सी को औसत है 21, तो 21 दूनी 42 ही हो गएगा। ठीक है ना। ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। ए 2a, बी 2b, सी 2c। जे योग करे तो इनको योग कर दूंगा मैं 0 1 बचो 8 और 4 12 120। ठीक है ना। दो कॉमन आया मेरे को ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 120। दो ते कट गए 120 कह ले लो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 60। ठीक है ना। 60 आएगा ना। तीनों को योग कितने का है 60। औसत पूछो तीनों को 60 बटे में 3 कितना आएगा 20। औसत कितना आएगा 20। ठीक है ना। ए को मान और पूछो है ए का मान ए प्लस बी प्लस सी माइनस के बी सी। ए प्लस बी प्लस सी कितने हुआ 60 और बी सी कितना बेटा बी सी 38 22। ठीक है। ए प्लस बी दो संख्याएं औसत 20 है 40 है गो। बी प्लस सी दो संख्याएं औसत 19 है 38 है गो। ए प्लस सी दो संख्याएं औसत 21 है 42 है गो। पिछली बार प्रश्न में पूछा गया नाम दे रहा के नामन के अकॉर्डिंग किन तीनों का औसत क्या होगा। औसत कितना है गो 20 है गो। क्यों योग कितने कह रहे हो 120। दो कॉमन आ गई। ठीक है ना। और ए बी सी को योग 60 है तो तीनों का औसत कितना है गो 20। और बी को मान ए को मान पूछो है तो टोटल में थे ए बी सी कितने के 60 बी सी कितने को मेरो 38 घटा दो तो कितना आएगा 22। कहो डाउट हो तो बताओ। कहो के दिमाग में कोई डाउट नहीं कंफ्यूजन हो तो पूछो। एक और लिखो यही में दो संख्या ए और बी का औसत दो संख्या ए और बी का औसत 28 तथा बी सी का औसत 25 तथा ए और सी का औसत 35 हो तो 35 हो तो इन तीनों का औसत क्या होगा। इन तीनों का औसत क्या होगा। इन तीनों का औसत क्या होगा। ए बी को मैंने बेटा औसत बोलो पहले 28 दूनी 56। बी सी को औसत बोलो बेटा मैंने 25 50। ए सी को औसत बोलो बेटा मैंने 35 70। ठीक है ना। 2a 2b 2c ये जोड़े तो बेटा इनको जोड़ेंगे 6 5 और 5 10 और 7 17। दो कॉमन आ गई। एक 176 दो ते क्या कट गो ए प्लस बी प्लस सी को योग आएगा 8 दूनी 16 एक बचो 8 दूनी 16 88 बार
तीनों का औसत पूछो है 88/3, ठीक है ना। 3 दूनी 6, ठीक है ना। 3 दूनी 6, क्या बचे 2 बचे, 28 रह गए, 29 पॉइंट कचुआ आवेगा, यही छोड़ती हूं। क्लियर है ना। कहो दिक्कत है। औसत की क्लास एक और करेंगे अभी हम, ठीक है ना। आज का यही ड्रॉप कर रहे हैं, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है ना। ठीक है, बाय।